Good morning, students. Today discuss about the three main components of the components of eukaryotic cell. There is your endoplasmic reticulum, second is your Golgi complex, and another is your lysosomes. So first see ER, endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum, which is the what can I say? It is a little network which are present in the cytoplasm, and it consists about the 50% of the total cytoplasm area, and which are divided in two aspects. There is your laminar cytoplasm and non-laminar cytoplasm. The laminar cytoplasm which are present inside the lumen, वो कहाँ पे present lumen के अंदर, and the non-laminar cytoplasm which are present outside the endoplasmic reticulum. ये lumen में present है किसके? ER के. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो लुमेन है उसके अंदर प्रेजेंट है, जो लैमिनल है वो बाहर प्रेजेंट है. नाउ द मेन फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इट इज द इंटरसेलुलर सपोर्टिंग एंड टू मेंटेन द फंक्शंस एंड द पोजीशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स. काम क्या है इसका? अंदर से ईआर को साइटोप्लाज्म को सपोर्ट करना. सपोज दिस इज योर साइटोप्लाज्म, तो इसको अंदर से सपोर्ट करना किसका काम है? ईआर का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. मेन फंक्शन क्या है उसका? सपोर्ट करना. और जो अंदर सेल्स है, जो बाकी वहां पे सेल ऑर्गेनल्स है, उनकी पोजीशन को मेंटेन करना किसका काम है? ईआर का. नाउ द ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट टू एस्पेक्ट्स. दैट इज योर सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द डायग्राम. सी दिस इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो जो ऐसे एनवेलप लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है ना आपको, सपोज endoplasmic, these are your envelope. So those are contain the ribosome, those are contain the envelope which are known as the rough endoplasmic reticulum. अभी ये जो राइबोसोम ये इसमें प्रेजेंट है वो कौन सा है आपका? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड जिसमें प्रेजेंट नहीं है वो आपका कौन सा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दो है, एक स्मूथ ईआर, एक रफ ईआर. रफ में एनवेलप और जो राइबोसोम से प्रेजेंट है, स्मूथ में नहीं है. तो स्मूथ में नहीं है इसकी वजह से वो स्मूथ में है ना. ओके, नाउ द फंक्शंस ऑफ स्मूथ ईआर एंड द रफ ईआर. द फंक्शंस ऑफ स्मूथ ईआर हियर इज द well it is involving the function what can I say, the process of different cells and the main function that detoxifying the poisons. जो हमारे बॉडी में जो पॉइजनस एटम है, सेल्स में बोल सकते हो, जो पॉइजनस मटेरियल है उनको डिटॉक्सिफाई करना. और जो डिफरेंट सेल है जैसे ग्लैंड्स हो गया, टेस्ट हो गए, उनको सीक्रेट करना किसका काम है? स्मूथ ईआर का. मींस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड व्हाट अबाउट द रफ ईआर? द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम which primarily involved in the synthesis of protein. इसका काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना. जैसे आप उसको पेक्टिन भी बोल सकते हो. पेक्टिन भी कौन सीक्रेट करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. विच रफ एंड द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन which is done by rough ER. Then these proteins are secreted by the ribosomes attached to rough ER. जो ER रफ ER को अटैच है, ये जो है अटैच रफ ईआर, ये करेंगे प्रोटीन का सिक्रेशंस करेंगे. सी सो वी से अबाउट द ईआर. नाउ वी सी द गोल्जी कॉम्प्लेक्स. वी से अबाउट द गोल्जी कॉम्प्लेक्स. वेल द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, द गोल्जी बॉडी, और वी कैन से द गोल्जी कंपोनेंट्स, these all are one name. Golgi complex, Golgi body, Golgi apparatus, all these are named a single name. Now अब इसका क्या मीन? What is the use of Golgi complex? There are three use of Golgi complex. Let me clear this because we learn this. The main use and you can say the main functions of the Golgi apparatus is what? The manufacturing, packaging and transport of cells, and you can say the transport of cell organelles. Golgi जो Golgi body, Golgi apparatus उसका काम क्या है? यहाँ पे जो डायग्राम दिखे मैंने तो ड्रॉ किया है, लेकिन you can see the books is very beautifully.
मेन काम तो उसका यही है, मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल, यूनिट ऑफ सेल। बस आपको तो इतना याद रखना है। अभी उसमें बाद में क्या दी, लेट्स सी। सो इट कंटेन दिस सीज एंड ट्रांस। हियर सीज मींस द फ्रंट साइड एंड ट्रांस मींस द बैक साइड। सिंस सिस्टरली, ये जो आइटम्स है ना इसको हम बोलते हैं सिस्टरली। जो ऐसे एक रो है, जैसे एक ट्यूबुल ऐसा मून के जैसा, उसको हम बोलते हैं सिस्टरली। जो फ्रंट में है वो सिस, जो अपोजिट साइड में उसको ट्रांस कहते हैं। द थिकनेस एंड मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ टू मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी साइड डिफर फ्रॉम ईच अदर। लग रहा है ना, एक साइड बड़ा है, दूसरा साइड छोटा है, उससे भी छोटा है, उससे भी छोटा है। दो गोल्जी साइड के बीच में की जो थिकनेस है वो डिफरेंट है, वो वेरी है। क्यों? क्योंकि उनको मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। एक जो साइड का मैन्युफैक्चर करेंगे तो दूसरी से ट्रांसपोर्ट करेंगे। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द थिकनेस ऑफ देम। The transport vesicle that pinch off from transitional ER merge with sheaths of flesh body congeala. Now we see the Golgi body carries out two types of functions, modifications and secretion of ER. ER को secretion को और modification को help कौन करेगा? Golgi body, क्योंकि उसका काम क्या है? Transport, manufacture, package. So ये help करेगा ER को ताकि उसको modify कर सके। Certain and specific enzyme for specific functions. रिफाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट टेक्स प्लेस इन ऑर्डरली मैनर। ग्लाइकोलिपिड्स हो गया, फॉस्फोलिपिड हो गया, उनको क्या करेगा? रिफाइन, रिस्ट्रक्चर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर गोल्जी कॉम्प्लेक्स। वेरी सिंपल है, तो ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। नाउ सी थर्ड इज योर लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स का मेन काम क्या है? उसका मेन काम क्या है कि डिसमेंटल एंड री लाइसोसोम्स का मेन काम क्या है? डिसमेंटल एंड रिस्ट्रक्चर्स ऑफ सेल। डिसमेंटल एंड रिस्ट्रक्चर मतलब क्या? डिसमेंटल मतलब पूरा ब्रेक करना, पूरा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, पूरा अलग अलग करना। अभी जैसे पोस्टमार्टम रहता है ना, हर पार्ट को अलग अलग, पार्ट मतलब कौन सा? आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉडी पार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेल पार्ट। होल द बॉडी हैविंग अ डिसमेंटल, उसका पूरा खोल देना एंड देन रिस्ट्रक्चर मींस जैसे खोला था उसको वापस वैसे ही जोड़ देना। सपोज आपने किसी को मोबाइल रिपेयर करने डाला, उसने पूरे जो स्क्रू है, डिस्प्ले अलग किया, बैटरी अलग किया, आईसी अलग किया, जो चार्जिंग सॉकेट अलग किया, उसने क्या डिसमेंटल किया। फिर जो उसने जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट किया, उसने बाद में सबको एक कर दिया, उसमें क्या क्या रिस्ट्रक्चर। सो सेम लाइसोसोम से वही करता है, डिसमेंटल करता है, जो एक काम है वो करता है, देन रिस्ट्रक्चर करता है। अब बॉडी में क्या करता है? बॉडी में ये करता है कि इट विल हेल्प इन द डाइजेशन। हम डाइजेशन करते हैं तो हमारे पेट में क्या रहते हैं? बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं। क्या रहते हैं? एंजाइम्स। एंड दीज एंजाइम्स विच आर यूज्ड फॉर एंड विच आर हेल्प फॉर द डाइजेशन टू ब्रेक डाउन द फूड सो दैट इफ द फूड इज गेट ब्रेक डाउन, सो द लिवर एंड द इंटेस्टाइन विच कैन एब्सॉर्ब whatever the nutrients, whatever the minerals, whatever the protein, carbohydrates which are required, they absorb it with the help of these enzymes. If the enzymes are not dismantle the food, so we are not taking the food to our body as it is एक्चुअल हो जाएगा वहां से। सो लाइसोसोम्स का मेन काम क्या है? जो उसमें एंजाइम्स है, डिसमेंटल करना, रिस्ट्रक्चर करना। उसमें आगे देखते हैं क्या बोला जाता है। कौन कौन से एंजाइम्स? अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज। लेट मी राइट हियर अमाइलेज, प्रोटीएज, लेटिविटी। तो आपको ये समझना है। नाउ देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर देयर, सेकेंडरी लाइसोसोम्स एंड प्राइमरी। Lysosomes are polymorphic in nature. We can classify lysosomes as primary lysosome and secondary. Primary lysosome बाउंड वेसिकल्स में एक्ट होते, इतना काम नहीं करते, वो इतना एक्टिव नहीं रहते। जो प्राइमरी वेसिकल्स ये बनता है, सपोज ये पहली क्लास में ये इतना एक्टिव नहीं रहता, जो सेकंड वाला है वो ज्यादा एक्टिव रहता है, इज मोर एक्टिव। सेकंड लाइसोसोम्स
What is content? Which are formed by the fusion of lysosome with endocytic वेसिकल कंटेनिंग मटेरियल टू बी डाइजेस्टेड. ये ऐसे मटेरियल कंटेन करता है जिससे डाइजेशन हो सके. कौन से? अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीज, ये जो एंजाइम्स है सेकेंडरी एंजाइम्स को कैरी करते हैं, फिर उसको बाद में उसको डाइजेस्ट करते हैं. लाइसोसोम्स व्हिच ब्रिंग अबाउट डाइजेशन ऑफ अ सेल ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक अ डैमेज सेल ऑर्गन कॉल्ड ऑटोफेजिक वेसल्स. Now the lysosome bring about intracellular and extracellular digestion. कौन सा? Intracellular and extracellular digestion. Intracellular digestion is brought about by autophagic vesicle which contain the foreign material brought by the process like phagocytosis. जैसे फूड को ब्रेक करना, वो किसको हो गया? इंट्रासेल्युलर. फूड को ब्रेक करना जैसे अमीबा करता है. So it is the intracellular process. If you see about the extracellular, well, the extracellular digestion is brought about by release of lysosomal enzyme outside the cell. एक जो है बॉडी के अंदर सेल सीक्रेट करेगा, दूसरा जो बॉडी के आउटसाइड सेल बोल सकते हैं आप उसको, एंजाइम बोल सकते हो, वो कंटेन करेगा. So this enzyme bring about the fertilization by dissolving the proteotic layer of ovum. तो डाइजेशन में हेल्प करेगा. सर्टन जो एंजाइम्स है वो कंटेन करेगा. प्राइमरी एंजाइम्स हो गया, सेकेंडरी एंजाइम्स हो गया. प्राइमरी एंजाइम्स में एक काम को कम करता है, ये जो होता है थोड़ा काम करता है. सेकेंडरी में जो एक्स्ट्रा जो सेल्स है कंटेन से एंजाइम्स है वो ज्यादा सीक्रेट करेगा. सो दैट्स व्हाई इट विल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. ओके, सो टुडे वी अगेन complete your 3 components of eukaryotic cells. Okay, in next session we see the next one. Till then, thank you so much and have a nice day.